नीतीश जी चुनाव के बाद आपको लगता है कि इन लोगों के साथ रहने वाले हैं? कौन भी आशीर्वाद देगा? आप लोग नीतीश कुमार के स्वागत के लिए तैयार हैं? हम तो कांग्रेस को हमेशा सम्मान करती है और स्वागत के लिए तैयार। सीएम फेस चुनाव के बाद देख लेंगे हम लोग। जनता जब हम लोग से प्यार करती है ना और जनता का आशीर्वाद मिल जाएगा। आप देखे गए थे कि कौन सीएम होगा बिहार का? सीएम फेस चुनाव के बाद देख लेंगे हम लोग। आप देख रहे हैं MyPDS समाचार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। पप्पू यादव ने एनडीए पर जोरदार तरीके से हमला बोला है। पप्पू यादव ने चुनौती भरे लहजे में कह दिया है कि पूरे एनडीए पर हम अकेले भारी हैं। वहीं महागठबंधन को लेकर जिस तरीके से एनडीए नेता लगातार कटाक्ष कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि अपने घर में उनको ताकना झांकना चाहिए, हम तो सब पर अकेले ही भारी हैं। साथ ही साथ नीतीश कुमार के खिलाफ बीजेपी और चिराग पासवान कितना बड़ा साजिश कर रहे हैं उसका भी खुलासा किया है। पप्पू यादव कैसे कुछ बता रहे हैं, पहले आप सुन लीजिए। जनता हम लोगों को नंबर अपने घर में और बेटे की तरह रखे हुए, पूरा जनता एक तरफा है। कहाँ देख रहे हैं, पूरा जनता महागठबंधन के साथ खड़ी है और आंख बंद करके महागठबंधन की सरकार बने। एकजुट है सर आप लोग? जी, एकजुटता दिख रही है। जनता ही एकजुट है। जब जनता एकजुट है तो सबको एकजुट कर देगी। आप चिंता मत करो। पटना से लेकर दिल्ली तक 12 महीनाती बैठक हुआ, आप अभी तक जो कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाया, उसके लिए क्या लग रहा है, कौन जिम्मेदार? ये बीजेपी और चिराग जी का जो जुगलबंदी चल रहा है और अभी तक नीतीश जी एक साथ गए ही नहीं। और नीतीश जी को अलग थलग करके ये लोग स्ट्राइक रेट में लगे हुए हैं, तो बचेगा ये लोग। नीतीश जी चुनाव के बाद आपको लगता है कि इन लोगों के साथ रहने वाले हैं? आप चिंता मत कीजिए। क्या लग रहा है, लीड करेंगे वो? हाँ, लीड करेंगे वो चुनाव में? नीतीश जी को सिर्फ कांग्रेस से सम्मान देगी। आप चिंता मत कीजिए। गठबंधन में अभी तक सीएम फेस का जो है चेहरा सामने नहीं आया। सीएम फेस चुनाव के बाद देख लेंगे हम लोग। जनता जब हम लोग से प्यार करती है ना और जनता का आशीर्वाद मिल जाएगा। आप देखे गए थे कि कौन सीएम होगा बिहार का? कौन भी आशीर्वाद देगा? आप लोग नीतीश कुमार के स्वागत के लिए तैयार हैं? हम तो कांग्रेस को हमेशा सम्मान करती है और स्वागत के लिए तैयार। पप्पू यादव जी, एक महत्वपूर्ण सवाल यह है, कब से राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी बिहार का दौरा करेंगे, क्योंकि विपक्ष लगातार आप लोगों पर यह सवाल उठा रहा है। भैया हम तो दौरा कर ही रहे हैं डेली। आप तो हैं सर, जब हम हैं ना एकजुट तो होकर हम ही अकेले भारी हैं इन लोगों पर। आप चिंता ना करिए, एनडीए पर अकेले भारी है, आप उसकी चिंता न करिए। नेता का प्रोग्राम छठ के बाद शुरू होगी, आप घबराइए नहीं। लगता है बीजेपी का सबका शुरू हो गया क्या बोलते रहे? सवाल उन लोग सवाल उठा, मैं सवाल नहीं उठा रहा। आप अच्छा बीजेपी विकास पर बात करें ना। 16 साल उन्होंने क्या किया बिहार में, युवाओं की क्या स्थिति है, पलायन की क्या स्थिति है, हेल्थ और एजुकेशन की क्या स्थिति है, इस पर बात करें ना। कांग्रेस मर रही है, महागठबंधन खत्म हो रही है, इससे बीजेपी का क्या लेना देना? बीजेपी ने क्या किया 16 सालों में, कहाँ बिहार को पहुंचाया है, बिहार का पर कैपिटा इनकम क्या है, बिहार का हेल्थ सिस्टम क्या है, बिहार की गरीबी क्या है, इस पर उसको चर्चा करनी चाहिए कि आपने दिया क्या। सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं दिया आपने, स्मार्ट सिटी नहीं दिया आपने, क्या दिया? तो आप इस पर बात करिए। महागठबंधन मर रही है कि जा रही है, आपको क्या चिंता? मैं इतना जानता हूं कि जनता एनडीए को वोट देना नहीं चाहती। तो पप्पू यादव ने किस तरीके से बीजेपी के चाल का खुलासा कर दिया, किस तरीके से बीजेपी चिराग पासवान के साथ नीतीश कुमार के खिलाफ साजिश कर रही, उन्होंने इसका भी जिक्र किया और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि नीतीश कुमार को अगर कोई सम्मान दे सकता है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही सम्मान दे सकती है, बाकी कोई सम्मान नहीं दे सकती। जैसा कि पप्पू यादव ने कहा है, आपने सुना भी। इसके अलावा महागठबंधन में तमाम तरह के सियासी हलचल पर भी उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि सब कुछ ठीक है और हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। फिलहाल पप्पू यादव के बारे में क्या बयान रखते हैं
नीतीश कुमार के खिलाफ में क्या सचमुच में चिराग पासवान और भाजपा कोई साजिश कर रहे हैं मिलकर? कमेंट में ज़रूर बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।